हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर बोलते हैं, वर्गमूल को अंडर रूट बोलते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल कैसे याद करते हैं, किसी संख्या का वर्ग कैसे याद करते हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले वर्ग क्या होता है। कोई भी हमें अगर संख्या दी हुई है और उसका वर्ग याद करना है, तो उस संख्या को उसी संख्या से आपस में 2 बार गुणा करने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। जैसे 11 का वर्ग याद करना है तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 है जो 11 का वर्ग है। उसी प्रकार 12 का वर्ग, 12 को 12 से 2 बार गुणा करेंगे तो 144 12 का वर्ग होगा। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। और वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल इसका उल्टा। जैसे 121 है तो 11 का वर्ग 121 है, 121 का वर्गमूल 11 है। तो वर्गमूल क्या हुआ, जो संख्या दी हुई है वो कौन सी दो संख्याओं को आपस में गुणा करने से बनी है वो वर्गमूल होता है। यहाँ पे परिभाषा में जैसे लिखा है, दी हुई संख्या कौन सी दो संख्याओं को आपस में गुणा करने से बनी है, या कौन सी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या बनेगी, वो वर्गमूल होता है। वर्गमूल का चिन्ह ऐसे, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। कहीं कहीं इसके पहले 2 भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं में घात के ऊपर 1/2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे हमने 11 का वर्ग 121 था तो 121 का वर्गमूल 11 होगा। 144 12 का वर्ग था तो 144 का वर्गमूल 12 होगा। तो वर्गमूल कम होगा, वर्ग उस संख्या को उस संख्या से वापस गुणा करने पर प्राप्त होगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। मेन वर्गमूल याद कैसे किया जाता है। मुख्यतः वर्गमूल याद करने की 2 विधियाँ होती है। एक गुणनखंड विधि, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से भी याद करेंगे हम, भाग विधि से भी याद करेंगे। और उसके बाद में अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और उसका जो हमें वर्गमूल प्राप्त हो रहा है वो पॉइंट के बाद प्राप्त हो रहा है, दशमलव में मिल रहा है, वो भी याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे याद करते हैं। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या का वर्गमूल याद करेंगे हम, एक जो संख्या दी हुई है उसका आप वर्गमूल याद करके देखना कैसे होता है। तो हम 1225 का यहाँ पे वर्गमूल करके देखेंगे, उसके बाद आप उसी सेम तरीके से 729 का करके देखना आप क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1225 और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सी छोटी संख्या का भाग जाएगा उसी प्रकार भाग देते रहेंगे जिसका भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के भाग जाने के लिए नियम क्या है, जो लास्ट का डिजिट है वो 2 4 6 होना चाहिए, जबकि हमारे पास 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाज्य का नियम क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसको जोड़कर देखेंगे, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसको जोड़ के देखते हैं, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 5 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 का भाज्य का नियम क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 12 में 2 बार, शेष बचा 2, 2 के पास 2 लिखेंगे, 22, 22 में 4 बार, फिर बचा 5, 5 5 25, 5 बार। फिर देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग फिर चला जाएगा, 5 और 20, पीछे बचा 4, 4 के पास में 5 45, 9 बार। फिर 49 में सीधा सा 7 का भाग जाएगा, 7 में 7 का 1 बार। अब हम वर्गमूल याद कर रहे हैं तो 2 संख्या में से एक संख्या लेंगे, इस जोड़े में से एक लेंगे 5 में से, और 7 में से एक लेंगे। तो हमारा जो वर्गमूल प्राप्त होगा, एक हो गया हमारा 5, एक हो गया 7, 5 × 7 बराबर 35। तो 1225 का वर्गमूल कितना हुआ, 35। अगर आपको वापस चेक करना है 35 सही है या नहीं, तो 35 को 35 से गुणा कर लो, जो संख्या मिलेगी वो 1225 होगी। अगर आप वापस चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। ये विधि है हमारी गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। ये अगर छोटी संख्या है, जैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10,000 के नीचे है या छोटी संख्या है, तो उसमें हम इस विधि से कर सकते हैं। अगर हमारे पास और संख्या बड़ी आ गई तो इस विधि से हम याद नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हमारे पास कौन सी विधि आती है, भाग विधि। फिर हम भाग विधि का सहारा लेंगे। भाग विधि का थोड़ा नियम अलग होगा, थोड़ी सी इससे हार्ड होगी भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल याद करने के लिए दूसरा तरीका हम देखेंगे अभी। यहाँ पे हमारे पास 2 संख्या दी हुई है,
इनमें से एक संख्या का हम भाग विधि से भी करके देखेंगे। चलो इसमें से इस संख्या का करके देख लेते हैं। भाग विधि से याद करना, भाग विधि से वर्गमूल कैसे याद कर सकते हैं। ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके बाद भाग विधि, एक संख्या लेंगे और उसका भाग विधि से करके देखेंगे। जो संख्या होगी वो पहले हम पूर्ण वर्ग वाली संख्या लेके देखेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल मिलता है, उसके बाद में दशमलव वाले देखेंगे। एक संख्या लेते हैं जैसे पूर्ण वर्ग वाली 53,824, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा होगा। तो हम देखेंगे कि भाग विधि से कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर लाइन खींचते हैं क्योंकि हमारा जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और इस साइड से जोड़ा बनाएंगे। दो दो संख्या का एक एक जोड़ा होगा, जैसे 24 का एक जोड़ा हो गया, ये 38 का एक, ये 5 का एक। तो 5 में से कौन सी संख्या का वर्ग या तो पूरा पूरा 5 होना चाहिए या 5 से कम होना चाहिए, वो संख्या इधर लिखेंगे। सबसे पहले एक का वर्ग 1 होगा, काफ़ी कम है। 2 का 4 ठीक है, 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो इसके नीचे लिख देंगे 4। इस साइड वाली संख्या को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ पे हो गया 4, 5 में से 4 घटाए तो बचा 1, इसके साथ में लिख देंगे अगले वाला जोड़ा। अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से इसको वापस गुणा करना है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो 41 को 1 से गुणा करना है, 2 लिखेंगे तो 42 को 2 से गुणा करना है, 3 लिखेंगे तो 43 को 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 84 होगा, 3 लिखते हैं तो शायद इसके लगभग होगा, तो पहले 3 लिख के देखते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो फिर 2 लिख देंगे। तो 3 लिखेंगे तो 3 3 9, 129 ठीक है, इससे थोड़ा कम है। 4 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा तो ऊपर भी 3 लिखेंगे। फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ घटाना है। तो यहाँ पे हो गया 46, यहाँ पे घटाएंगे तो बचा 9, 9 के साथ अगले वाले जोड़े को उतार देंगे 24। अब देखो इसके पास में कौन सी संख्या लिखे कि 924 या तो पूरा पूरा हो जाए या इससे कम हो। 1 लिखेंगे तो 461, 2 लिखेंगे तो 800 और लगभग हो सकता है 2 से, क्योंकि 3 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर 2 लिख के देखते हैं, 2 2 4, 12 हासिल 1, 8 1 9, पूरा पूरा मिल गया। यहाँ पे 2 लिखा तो ऊपर भी 2 लिखेंगे, इनको घटाएंगे तो 0 हो गया। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग वाली संख्या थी, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा मिल गया। तो 53,824 का वर्गमूल 232, ये भाग विधि है। भाग विधि इस प्रकार से की जाती है। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ क्या क्या किया था हमने। सबसे पहले जो संख्या है उसका 2 2 का जोड़ा बनाना है राइट साइड से, तो ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा, ये सिंगल बच गया। लास्ट में चाहे एक संख्या बचे या 2 ठीक है, लेकिन राइट साइड से 2 2 का जोड़ा होना जरूरी है। तो 2 का वर्ग इससे कम मिल रहा था तो हमने 2 ले लिया, 4 था यहाँ पे भी 2 लिख दिया। इनको जोड़ना है, इनको घटाना है। 5 में से 4 एक बचा था, आगे वाला जोड़ा लिख दिया 38, यहाँ पे जोड़ा तो 4, फिर संख्या हमारे पास 138 हो गई। 3 लिखने से वो संख्या ठीक ठाक मिल रही थी, 138 से थोड़ा कम मिल रहा था, 129। 9 बचा था, फिर जोड़ा उतार लिया 924, 46 के पास में 2 उतारने से पूरा 924 हो गया और ऊपर हमारा वर्गमूल 232 मिल गया। अगर किसी को लगता है कि सही है नहीं है तो 232 को 232 से गुणा करके भी दे सकते हैं, तो ये संख्या वापस 53,824 मिलेगी। ये थी हमारी भाग विधि। उसके बाद देखेंगे हम, अगर हमारी जो संख्या दी हुई है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो, अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो भी उसका वर्गमूल तो कुछ ना कुछ होगा, वो दशमलव में होगा, तो उसको कैसे याद करते हैं। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 826, इसका यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें दशमलव में मिलेगा। तो वही भाग विधि से करके देखते हैं कि अगर संख्या दी हुई है वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसे याद करेंगे हम। भाग विधि से कर रहे हैं तो नियम वही सेम होगा, इस साइड से 2 का जोड़ा, इस साइड से जो भी संख्या बचेगी वो लिख देंगे। कौन सी संख्या लेंगे, 3 लेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो लेंगे यहाँ पे हम 2, यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ पे कितना हुआ 4, इनको जोड़ना है, इनको घटाना है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचा 4, आगे वाले जोड़े को उतार देंगे 426। अब देखो इसके पास में जो भी संख्या लिखेंगे उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। तो 4 के पास में कौन सी संख्या लिखिए कि 426 मिल जाए, तो यहाँ पे 7 या 8 के बीच में कोई संख्या होगी तो ये संख्या मिल सकती है। चलो साइड में करके देख लेते हैं, भले यहीं करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर मिटा देंगे। यहाँ पे हमने 8 ले लिया, 8 लिया तो 8 से गुणा भी करना है, तो यहाँ पे इसको 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, हासिल की 6, 32 और 6 38,
ये सही सही, क्योंकि अगर 49 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा एक दो, तो 48 सही सही हो जाएगा हमारा। देखो इसमें से घटा के देखते हैं कि कितना बचेगा। तो हमारे पास कितनी संख्या बची है? 42। यहाँ पे हमने 8 लिया तो 8 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो लिखने के लिए हमारे पास आगे कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन अभी शेषफल बच गया तो कुछ ना कुछ तो आगे करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद हम यहाँ पे जोड़ा उतार देंगे। देखो अगर नॉर्मल भाग करते हैं तो उसमें दशमलव के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब चीज़ जोड़े में हो रही है तो यहाँ पे जोड़ा उतारेंगे, जीरो जीरो का एक जोड़ा उतार देंगे और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। अब इसके पास में कौन सी संख्या लिखें जो या तो 42 हो या इससे कम हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर 560 है तो 500 मान के चलते हैं, 500 को 6 से गुणा करेंगे 3000, 7 से 3500, 8 से 4000, तो 7 के लगभग ही होगी, 8 ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पास में 6 भी तो है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 से गुणा करना है इनको, गुणा करके देखते हैं। 7 7 गुण 50, 42 और 4 3900 गुणसूत्र, इनको घटाना है। इनको घटाएंगे तो 1 3 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 लिखा था तो यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। अब देखो वही अगर फिर शेषफल बच गया तो क्या करेंगे, हमारे पास संख्या तो है नहीं, हमने दशमलव पहले लगा रखा है, तो यहाँ पे फिर 2 जीरो उतार देंगे और इनको जोड़ेंगे, कितना होता है? 574। अब ये संख्या है हमारे पास 23,100 और यहाँ पे 574 है, तो मान के चलते हैं कि ये लगभग 5,500 मान के चलते हैं हम एक अनुमान के लिए। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो अगर 5,000 होती है तो 4 से गुणा करने पर ये हमारे पास हो जाएगी 20,000, ये हमारे पास है 23,000, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखो पूरा गुणा करके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदाज से हमारा ये 4 ठीक है। तो हमें तो दशमलव के बाद में 2 संख्या तक निकालना है, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 आ गया, तो जो हमारी संख्या थी उसका वर्गमूल हमारे पास आ गया 28.74। अब अगर हमें वापस चेक करना है तो 28.74 को 28.74 से फिर गुणा करके आप देखोगे तो लगभग आपको यही संख्या वापस मिल जाएगी। तो दशमलव में केवल इतना ही करना है कि अगर कुछ शेषफल बच जाता है, जैसे पिछले वाले में भागफल में हमारा जो भाग विधि से हमने किया था पिछले वाला 53,000 वाला, उसमें 0 शेषफल बच गया था तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमारा शेषफल 42 बच गया, तो उसके बाद में हमें पॉइंट के बाद 2 संख्या तक निकालना पड़ा। तो इस प्रकार हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नॉर्मल हमने क्या क्या पढ़ा था, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करना, फिर भाग विधि से, और फिर भाग विधि में अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो दशमलव में कैसे याद करते हैं, ये सब देखा। आप भी एक दो उदाहरण लेके प्रैक्टिस करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट में बताओ।